दोस्तों, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांड किसी चीज की है तो वो है स्मार्टफोन। इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से आज भारतीय बाजार में सैकड़ों कंपनियां आ चुकी हैं। जहां एक तरफ कम प्राइस रेंज में ओप्पो, वीवो और रियलमी ने कब्जा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ हाई प्राइस रेंज में एप्पल और सैमसंग ने मजबूत पकड़ बना रखी है। लेकिन हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तो उस समय पर किसी को फोन लेना हो तो एक ही कंपनी का नाम सामने आता था, नोकिया। उस समय नोकिया के आगे अन्य कंपनियां आसपास भी नहीं टिक पाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 25 साल तक मोबाइल क्षेत्र में छाई रहने वाली कंपनी अचानक मार्केट से गायब हो गई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे नोकिया अर्श से फर्श पर आ गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत आज से 158 साल पहले यानी 1865 में फिनलैंड में हुई थी। शुरुआत में इस कंपनी ने पेपर मिल खोला और इसमें सक्सेस के बाद इसने बहुत से बिजनेस में हाथ आजमाया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान कंपनी ने रबर ट्यूब्स, फेस मास्क और केबल्स भी बनाए। ऐसे ही कंपनी नए नए बिजनेस में एक्सपैंड करती रही। फिर 90 के दशक में नोकिया ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी देखते हुए मोबिरा कंपनी को खरीद लिया और 1G नेटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद 1982 में नोकिया ने अपना पहला कार फोन मोबिरा सेनेटर लॉन्च किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसका 10 किलो वजन, जिसकी वजह से इसे केवल कार में ही यूज किया जा सकता था। लेकिन केवल 2 साल बाद नोकिया ने फिर से अपग्रेड करते हुए 1984 में मोबिरा टॉल्कमैन लॉन्च कर दिया। इसका वजन पहले फोन से तो आधा था, लेकिन अभी वजन 5 किलो होने की वजह से और भी सुधार करने की गुंजाइश थी। कुछ साल बाद फिर फाइनली वो दिन आया जब नोकिया ने 1987 में मोबिरा सिटीमैन को लॉन्च किया। इसका वजन मात्र 800 ग्राम था। इसे लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे। इसका इतना क्रेज था कि उस समय अमेरिका और यूरोप में इस फोन को पावर से जोड़ा जाने लगा था। इस मोबाइल को मार्केट में आने के बाद नोकिया का दबदबा बढ़ने लगा। फिर नोकिया ने साल 1992 में बड़ा गेम खेलते हुए 2100 सीरीज का फोन 2110 लॉन्च कर देती है। नोकिया ने सोचा था कि इस फोन में 4 लाख यूनिट बिक जाएंगे, लेकिन इनकी सोच से भी ज्यादा 2110 के 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर आ गए थे। अब नोकिया की धूम पूरे बाजार में मच चुकी थी। लोगों की जुबान पे बस एक ही नाम था, नोकिया। और अब मोटरोला को पीछे छोड़ते हुए नोकिया दुनिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ता गया। साल 1997-98 के बीच तो आलम यह था कि अगर टॉप 50 मॉडल्स की बात की जाती थी तो उसमें से टॉप 20 मॉडल्स तो नोकिया के ही होते थे। इसके बाद दूसरी कंपनियों के मॉडल्स के नाम आते थे। अब हम बात करते हैं आज से लगभग 20 साल पहले की, यानी 2003 के आसपास की। ये वो टाइम था जब नोकिया ने 1108 और 1110 लॉन्च किए। इन मॉडल्स की लोकप्रियता इतनी थी, उस समय 1110 ने इंडियन मार्केट का 70% कैप्चर कर लिया था। शायद आप लोगों ने भी इसे खरीदा हो। हमारे घर में भी पहला मोबाइल 1110 ही था। नोकिया पॉपुलैरिटी के मुकाम बना रहा था और ये बिना किसी मार्केटिंग के केवल माउथ पब्लिसिटी से हो रहा था। नोकिया डेली नए डेवलपमेंट कर रही थी और इसने उस टाइम पर मोटरोला और सैमसंग को भारतीय बाजार से गायब सा कर दिया था। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था और दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही थी। शायद इसी बदलाव को समझने में नोकिया नाकाम रही, जो नोकिया की आज की कंडीशन का एक कारण भी है। धीरे धीरे गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म मार्केट में आ रहे थे। ये मोबाइल को सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे, वो भी नोकिया से कम कीमत पर। और इस तरह नोकिया बाजार को समझ नहीं पा रहा था। और दूसरी ओर एंड्रॉयड ने ऐप डेवलपर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि सभी ऐप डेवलपर्स एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे थे। इससे एंड्रॉयड और मजबूत होता गया और अन्य कंपनियों ने जहां एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया और अपने मोबाइल एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किए, वहीं नोकिया ने यहां भी बड़ी गलती की, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन बनाकर। सिम्बियन को लोगों ने एंड्रॉयड के आगे स्वीकार नहीं किया। फिर नोकिया ने बाजार में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को अपनाया। इसका मोबाइल क्षेत्र में इतना प्रभाव नहीं था जितना एंड्रॉयड का हो चुका था। और विंडो ओएस के साथ नोकिया ने अपना नया फोन लूमिया लॉन्च किया, जो कुछ दिन तो चला, लेकिन एंड्रॉयड ओएस के आगे ज्यादा नहीं टिक सका। जहां नई नई कंपनियां एंड्रॉयड के साथ धूम मचा रही थी, वहीं एप्पल ने भी अपना अलग मार्केट सेट कर लिया था। आखिरकार साल 2013 में लगातार घाटा झेल रही नोकिया
जिसकी कीमत $50 बिलियन थी, वो मात्र $7 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक गई। लेकिन कुछ साल बाद जब माइक्रोसॉफ्ट भी घाटे में जाने लगा तो नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने भी HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल नोकिया के ही पूर्व कर्मचारियों द्वारा बनाई गई थी। एक इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने कहा था कि नोकिया को खरीदना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वर्तमान की बात की जाए तो आज नोकिया फोन का निर्माण HMD ग्लोबल और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन दोनों मिलकर करते हैं। उम्मीद यही है कि भारतीयों का इमोशन रही नोकिया आने वाले दिनों में कुछ बेहतर करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नोकिया अपना खोया रुतबा हासिल कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।